राजस्थान के अंदर विद्या संबल योजना के तहत अनेक आदेश सर्कुलेट हो रहे हैं। कभी आदेश निकलता है, कभी आदेश निरस्त होता है, कभी आदेश में संशोधन हो रहा है। अनेकों स्तर से आदेश निकल रहे हैं, लेकिन आदेशों में इतना कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि क्या होगा, अब आगे करना क्या है, आखिर होगा क्या इस योजना का, ये कहाँ तक पहुँच पाएगी। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कल 27 अगस्त को जो निदेशक महोदय द्वारा आदेश जारी किया गया इसके संबंध में, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उस आदेश में लिख दिया गया केवल प्रथम चरण में प्राध्यापक पद के लिए ही वैकेंसी निकाली जाए, उनको ही लगाया जाए, जबकि जो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और अन्य जो भी साथी हैं उनको इसमें नहीं लिया जाए। अब उन लोगों का क्या होगा, ये योजना कहाँ तक पहुँच पाएगी। चलिए वीडियो प्रारंभ करूँ उससे पहले छोटा सा मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग उस आदेश को देखते हैं, वो आदेश क्या है, उस आदेश में क्या लिखा गया है। माननीय निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आदेश लिखा गया किसको, सभी सीडीओज को, सभी सीडीओज को आदेश लिखा गया। पहले आदेश किसका आया था, मुख्य सचिव महोदय का आदेश किसके नाम से, जिला कलेक्टर के नाम से लिखा गया। और उसमें कहा गया कि आपके अंडर जितने भी स्कूल्स चल रहे हैं शिक्षा विभाग के अंदर, विद्या संबल योजना जो 2021 के अंदर सर्कुलेट हुई थी, जारी हुई थी, जिसके नियम बने थे, दिशा निर्देश जारी हुए थे, उस निर्देशों के तहत आपके जहाँ जो भी पद खाली है उनको भरिए और शिक्षा व्यवस्था को ठीक से करिए। लेकिन अब हुआ क्या कि मुख्य सचिव महोदय के आदेश की पालना में अनेक जगह से सीडीओज द्वारा आदेश निकाल दिए गए, विज्ञप्ति निकाल दी गई। फिर आनन फानन में उन विज्ञप्तियों में 31 अगस्त की डेडलाइन दे दी गई, 31 अगस्त तक भर्ती को कंप्लीट करने का ऑर्डर हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसी में संशोधन हुए, कई जगह पर 8 सितंबर, कई जगह पर 3 सितंबर, कई जगह पर 2 दिन का समय मिल रहा है, कई जगह पर 4 दिन का समय मिल रहा है। अलग अलग जिलों से अलग अलग आदेश है वो सर्कुलेट हुए। उन आदेशों में कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं दिख रहा था कि आगे प्रक्रिया किस प्रकार से संपादित। इसीलिए निदेशक महोदय द्वारा आदेश निकाला गया और इसमें यह कह दिया गया कि राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय, अब यहाँ एलिमेंट्री सेटअप के विद्यालय हट गए, केवल माध्यमिक सेटअप। यदि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा और आदेश जारी किया जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि केवल माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में केवल प्राध्यापक के पदों पर ही विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाने का निर्देश दिया गया है, या आदेश दिया गया है। जो सेकंड ग्रेड साथी हैं, जो थर्ड ग्रेड साथी लगना चाह रहे हैं, उनके लिए फ़िलहाल थोड़ा ठीक समय नहीं चल रहा है, आपके लिए थोड़ा वेट करना होगा आपको। इसमें क्या लिखा गया कि विद्या संबल योजना के तहत प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों गेस्ट फैकल्टी के रूप में प्राध्यापक के रिक्त पदों पर अस्थायी तौर पर लगाए जाने हैं। और इसमें एक लाइन ये भी लिखी गई कि आईएफएमएस पर स्वीकृत पद हो उन्हीं पर लगाया जाए, और वो पद पूर्णतः रिक्त हो, उस पर किसी अन्य व्यक्ति का वेतन आहरण नहीं हो रहा हो। यहाँ बहुत बड़ा मामला ये है कि आईएफएमएस 3.0 पर कई स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी 2021-22 के अंदर उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नति हुई, वहाँ पर लेक्चर के पद फिलहाल स्वीकृत नहीं है, वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं मिली है। आईएफएमएस 3.0 पर उसके पद नहीं दिख रहे हैं। यानी उस वजह से अनेक विद्यालयों में जहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं, जो नए स्कूल बने थे उसके अंदर लेक्चर के पद नहीं होने के कारण अनेकों बार तालाबंदी होती है, आंदोलन होते हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं कि हमारे यहाँ पर प्राध्यापक लगाएं, लेक्चर लगाएं। लेकिन वहाँ पर लेक्चर के पद स्वीकृत नहीं होने के कारण फिलहाल भी वहाँ पर लेक्चर नहीं लग पाएंगे, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी के अंदर वहीं लगेंगे जहाँ आईएफएमएस पे पद स्वीकृत हैं। और वहाँ पर जहाँ पर अन्य किसी व्यक्ति का आप वेतन आहरण कर रहे हैं वेतन व्यवस्था के तहत, वहीं पर भी आप नहीं लगा सकते। ये भी बहुत बड़ा मामला है। अनेक ऐसे टीचर्स हैं, प्राध्यापक साथी हैं जो अधिशेष बैठे हैं। राजस्थान के अंदर लगभग 25,000 के आसपास ऐसे शिक्षक और प्राध्यापक और वाइस प्रिंसिपल्स हैं जो अधिशेष बैठे हैं, उनका पेमेंट किसी अन्य पद से आहरित हो रहा है। तो अब उन्हीं जगह एक तो वो विद्यालय वाले बेचारे किसी का पेमेंट बना रहे हैं, और फिर उनको मार पड़ रही है कि आप वहाँ से किसी अन्य व्यक्ति को लगा भी नहीं सकते। ये तो दोहरा मापदंड हो गया। यानी उसकी जगह अब प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई उस व्यक्ति ने, वहाँ के एचओ साहब ने तो अन्य व्यक्ति का पेमेंट बनाया, साला दर्पण पे एंट्रीज करी, अब उसका खामियाजा ये होगा कि उनको है वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में स्टाफ भी नहीं मिलेगा। तो ये साथियों स्थितियाँ ऐसी बन रही है। साथ ही जिले में आप द्वारा पूर्व में इस संबंध में कोई विज्ञप्ति आदेश जारी किया गया है तो उक्त विज्ञप्ति आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रसिद्ध अनुसार तत्काल संशोधित करें। जो भी सीडीओज द्वारा विज्ञप्तियां निकली उन सभी में संशोधित करने का इन्होंने निर्देश दिया है, आदेश दिया है कि आप तुरंत उस विज्ञप्ति को संशोधित करें और विज्ञप्ति सभी जिलों की एक रूप हो, एक तरह की हो, उसमें कहीं कंफ्यूज ना हो। वहाँ विज्ञप्ति निकली उसमें थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का भी विवरण दे दिया गया, लेकिन अब है वो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का नहीं निकाला जाना है, केवल प्राध्यापक के पदों पर ही निकाला जाना है। ये जब सफल हो जाएगा तो आगे की बात होगी। अब क्या होगा देखिए, ये उन्होंने विज्ञप्ति का प्रारूप दे दिया कि आपको विज्ञप्ति इस तरीके से निकालनी है।
उन्होंने यही हवाला दिया कि प्रथम चरण में केवल प्राध्यापक के पदों पर ही निकाली जानी है, केवल प्राध्यापक विभिन्न विषय के। ठीक है, अब इसमें बड़ी बात यह है कि आपको एक तो प्राध्यापक के पद भरी विज्ञप्ति निकलेगी, जहां पर थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड साथी आवेदन भरने में आवाधावी में लगे हुए हैं, वो एक बार थोड़े रुक जाएं, थम जाएं कि आपको थोड़ा और समय मिलेगा, बाद में आपको आवेदन लिए जाएंगे। अभी फिलहाल केवल लेक्चर के पद की आप योग्यता रखते हैं तो आप थोड़ी भागादौड़ करिए और आवेदन तैयार करवाइए। और इसके लिए टाइम फ्रेम भी जारी किया गया है। रिक्तियाँ हैं वो साला दर्पण से ना होकर के IFMS से होगी, और इन रिक्तियों का प्रकाशन आपको एजुकेशन विभाग की साइट पर भी देखने को मिल जाएगा। इसकी समय सारणी भी जारी की गई है। वरीयता का निर्धारण 75% शैक्षणिक और 25% प्रशैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर होगा। सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता मिलेगी। परिवेदनाओं का निस्तारण करने के लिए कमेटी बनेगी। विद्या संबल योजना के तहत मानदेय है वो 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से अधिकतम 30,000 रुपये मिल सकता है आपको। ये मोटा मोटी जो बातें थी वो मैंने बता दी आपको। इसको छोड़कर नगरीय निकाय को छोड़कर, क्योंकि नगरीय निकायों में आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए आपको है वो क्या करना होगा, PU स्तर से कमेटी बनाएगी 27 अगस्त तक। PU स्तर पर विज्ञप्ति का प्रकाशन होगा 31 अगस्त को। 31 अगस्त तक आपको रुकना है, उससे पहले आपको भागादौड़ी नहीं करनी है, आवेदन नहीं देना है। और अभ्यर्थियों के आवेदन की तिथि है वो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक रहेगी। आवेदन पत्रों की सूची जो भी आवेदन होंगे उसका 8 सितंबर तक लिस्ट जारी होगी। 9 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक आपत्ति दे सकते हैं आपको, यदि कोई उस सूची में आपत्ति हो। सूचियों आपत्ति का निस्तारण होकर के 3 अभ्यर्थियों का चयन करते हुए 11/9 तारीख तक लिस्ट बन जाएगी। 12/9 तक CDO के पास चली जाएगी। 14/9 तक है वो DOs के पास चली जाएगी, और 15/9 को DOs द्वारा आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उससे अनुमोदन होने के पश्चात उक्त कार्यक्रम और समय सारणी में मुख्य जिला शिक्षा परिवर्तन कर सकते हैं। यदि इसको समय सारणी को आप तारीख को 1-2 ऊपर नीचे आगे पीछे करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको छूट है। ये विज्ञप्ति में बड़ी बात है। अब इसको लेकर के आपको क्या होगा, आवेदन फॉर्म का भी एक निर्धारित फॉर्मेट दिया गया है। सभी जिलों में यही आवेदन फॉर्म रहेगा, एक ही तरह का आवेदन फॉर्म। जो पहले कई जिलों में 2 पेज का, कईयों में 3 पेज का, कईयों में 1 पेज का आवेदन फॉर्म सर्कुलेट हुआ, अब आपको इस आवेदन फॉर्म को काम में लेना है। इस आवेदन फॉर्म को भरते हुए आपको जमा करवाना, और आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगाना है वो भी इन्होंने बता दिए हैं। ये दस्तावेज आपको साथ में लगाने होंगे। उसके साथ ही आपको शपथ पत्र भी देना होगा अनिवार्य रूप से। विधि विभाग द्वारा जो स्व प्रमाणित प्रति है वो आपको लगानी होगी 2 पेज की। अब अखबारबाजी भी हुई, मीडिया कर्मी भी जगह, उन्होंने भी इसको लिया कि विद्या संबल साला दर्पण पर खाली पद, स्कूल पहुँचे तो मिली नहीं, नो वैकेंसी। स्कूल में गए तो वहाँ कह रहे हैं हमारे यहाँ तो वैकेंसी नहीं है। उसके पीछे रीजन है ये अन्य व्यक्ति का वेतन आहरण होना। साला दर्पण पर पद तो खाली बता रहे हैं, क्योंकि सिटीजन विंडो से जब अभ्यर्थी देखता है तो वहाँ पोस्ट खाली बताती है, लेकिन जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पोस्ट खाली ही नहीं है। इसको लेकर के अनेक कन्फ्यूजन है। अब एक आपको बताना चाहूँगा, ये न्यूज़पेपर में आया कि अदूरदर्शी फैसला, विद्या संबल योजना पर असमंजस से 25,500 सरप्लस शिक्षकों की फंसेगी सैलरी व पोस्टिंग। यहाँ पे सैलरी व पोस्टिंग फंसने की कोई चांसेस तो नहीं है, लेकिन चांस ये बन रहे हैं कि 25,000 जो व्यक्ति सरप्लस बैठे हैं उन लोगों को वजह से ये विद्या संबल योजना धरातल स्तर पर लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनका पेमेंट किसी अन्य विद्यालय से आहरित हो रहा है। इस वजह से ये बेरोजगारों की शिकायत नहीं मिल रही है, पारदर्शी जानकारी कहीं से ऑनलाइन इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। अब इसके संबंध में ये देखेंगे, इतने सारे टीचर्स सरप्लस बैठे हैं, लगभग 25,000 के आसपास, व्याख्याता 5,000 बैठे हैं, वाइस प्रिंसिपल्स बैठे हैं 8-10 हज़ार, उनका पेमेंट भी लेक्चर के पद से आहरित हो रहा है। तो इस वजह से जो व्याख्याता के पद के ऊपर जो ये विज्ञप्ति निकलनी है, भर्ती होनी है विद्या संबल योजना के तहत, वो ज़्यादा लंबी तक चलती हुई दिख नहीं रही। उसके पीछे कारण क्या है, लोगों की मांग क्या है, पारदर्शिता क्या होगी, ये 3-4 पॉइंट्स दे रखे हैं इन्होंने। विद्या संबल शुरू करने से पहले जो भी सरप्लस शिक्षक है उनको पोस्टिंग दी जाए। कलेक्टरों द्वारा आदेश अलग अलग निकाल दिया गया, गाइडलाइन, स्पष्ट गाइडलाइन हो, टाइम टेबल हो, ये चीज़ें हो गई, ये टाइमलाइन जारी हो गया। प्रक्रिया पारदर्शी लेने के लिए आवेदन ऑफलाइन जमा करने के बजाय NIC के माध्यम से पोर्टल मॉड्यूल तैयार कर ऑनलाइन आवेदन लिए जाए। NIC मॉड्यूल में अभ्यर्थी को जिस स्कूल में चयन प्रक्रिया देखना चाहें वह IFMS पोर्टल पर उपलब्ध वास्तविक रिक्त पदों का प्रदर्शन हो। गेस्ट फैकल्टी का चयन सूची पोस्टिंग राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण प्रावधानों के अनुसार हो। अब आरक्षण की इसमें कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें अटक रही है। 2022 के अंदर भी प्रयास किया गया, नवंबर में विज्ञप्ति निकली थी, आवेदन भी लिए गए, लेकिन अंत में जाकर के जब मामला कोर्ट में पहुंचा, कई है वो आरक्षण के हिसाब से इसको लेना चाह रहे थे, तो उस वजह से ये चीज़ें अटक गई। तो फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि प्राध्यापक पद के लिए आवेदन लिए जाएंगे, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड पदों के लिए फ़िलहाल आवेदन नहीं लिए जाएंगे, आपको वेट करना होगा। उसके साथ ही ये प्रक्रिया लंबी कहाँ तक चलेगी, नहीं चलेगी, इसको लेकर के क्या होगा, ये सभी भविष्य के गर्त में है। चलिए साथियों, आपने वीडियोज़ को पूरा देखा, इसलिए आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा।
साथ ही आप लोग धैर्य बनाए रखें। गेस्ट फैकल्टी के रूप में अलग अलग तरह के वीडियोज़ इधर उधर अपलोड हो रहे हैं, अलग अलग आदेश सर्कुलेट हो रहे हैं। आप लोग विश्वास बनाए रखिएगा। हम लोग कभी कोई गलत जानकारी आप तक पहुँचाएँगे नहीं। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।